हाँ जी, तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। शॉर्ट में इसको आरटीआई बोलते हैं, सूचना का अधिकार। कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, यानी आरटीआई लगाई। ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने इस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाई है। तो आरटीआई लगाने का मतलब कि उसने एप्लीकेशन फाइल की है उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास और उनसे उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ जानकारी मांगी है सर। और ये राइट मिला है 2005 में। हाँ, 2005 से पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनकी वर्किंग को लेकर के जानकारी लेना जनरली थोड़ा सा कम पॉसिबल था। तो 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया और जिसका नाम दिया आरटीआई एक्ट 2005। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम। आपको ध्यान होगा 2004 के इलेक्शन के बाद में पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका पहला कानून यही था, आरटीआई एक्ट 2005। ये बहुत अच्छा लॉ है। यदि एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा एक्ट है सर, क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस देश की जनता है। और पब्लिक ही अपने बिहाफ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है। और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो जनता के नौकर हैं सर। सही तरह से देखा जाए तो चाहे फिर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी क्यों ना हो, है तो वो जनता का नौकर है। तो जनता का ये अधिकार बनता है कि जनता ये पूछ सकती है कि आपके डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल में या 2 साल में क्या काम हुआ है, या और कोई एक्सवाइजेड इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली से जुड़ी हुई है। तो इस सिटीजन को जानने का अधिकार है कि उनके टैक्स का पैसा एक्चुअल में यूज कहाँ हो रहा है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, ये आप जानकारी ले सकते हैं। और ये जानकारी सिटीजन को मिले, नागरिकों को मिले, इसके लिए ही 2005 में आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पारित किया गया था। तो इस एक्ट को अपन पढ़ेंगे। इस एक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बस थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूं। बाद में इस एक्ट को पढ़ाऊंगा तो आपके लिए और मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं प्लीज। तो आइए उस चीज को अपन थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, तो आरटीआई एक्ट 2005, तो ध्यान देना इस चीज को। देखो, ये जो आरटीआई एक्ट बना था 2005 में, आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। 2005 के बाद में ही ये परमिशन मिली है कि, तो यहां पर दो लोग हैं सर, एक हैं आप और मैं, तो मैं कह सकता हूं सिटीजन। एक तरफ है सिटीजन और दूसरी तरफ है सर, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो नाम नहीं लूंगा, एक्चुअली इस एक्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं लिखा हुआ है। यहां पर जैसे अपन आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक वर्ड लिखाएगा बार बार, पब्लिक अथॉरिटी। हाँ, आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये एक सरकारी विभाग होता है। तो पब्लिक अथॉरिटी मीन्स ऐसा कोई भी ऑफिस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्टेब्लिश हुआ हो, यानी जिसको भारत के संविधान के मुताबिक स्थापित किया गया हो, या कोई भी एक्ट बना करके अलग से पार्लियामेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना करके कोई ऑफिस स्टेब्लिश किया हो, या और भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो उन सभी को पब्लिक अथॉरिटी कहा गया है सर। जैसे आप लोग नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो इंडिया में नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाना और इससे रिलेटेड पूरा जो अथॉरिटी है वो किसको दी हुई है, यूजीसी। तो यूजीसी एक पब्लिक अथॉरिटी है। हाँ, आप अपने नेट के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यूजीसी से पूछ सकते हैं सर। हाँ, आप यूजीसी से पूछ सकते हैं। जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पब्लिक अथॉरिटी है। आपको यदि कोई जानकारी लेनी है कि 2022 में कितने लोगों ने पीएचडी की,
या कितने लोगों ने मास्टर इन कॉमर्स यानी एक तरह से एमकॉम कंप्लीट किया, तो आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं उनसे कोई भी सिटीजन, याद रखना भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई अमेरिकन पर्सन अभी भारत में घूमने आया हुआ है और वो फिर आरटीआई लगाए। सर राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन सिर्फ एक भारतीय नागरिक लगा सकता है। और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी किन से? सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, यानी पब्लिक अथॉरिटी से ही आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। आप ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री को एप्लीकेशन नहीं लिख सकते कि आप अपनी जानकारी दीजिए। आप कोई XYZ प्राइवेट कंपनी से उसकी जानकारी नहीं मांग सकते। आप कोई प्राइवेट पर्सन से नहीं पूछ सकते कि आप कितने बजे खाना खाते हो, क्या खाना खाते हो, नहीं पूछ सकते सर आप। हाँ, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जरूर पूछ सकते हो कि आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पिछले 1 साल में कितनी रिफ्रेशमेंट पार्टीज हुई, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ, कितने आपने अलग अलग ओकेजन्स को सेलिब्रेशन किया, हर सेलिब्रेशन का कितना खर्चा हुआ, जानकारी ले सकते हो। क्योंकि पैसा पब्लिक का है और पब्लिक अथॉरिटी वहां पर यदि सेलिब्रेट कर रही तो हिसाब रखना पड़ेगा। तो कोई भी सिटीजन पब्लिक अथॉरिटी से, ये दो चीजें ध्यान रखना, यानी इंफॉर्मेशन मांगने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना जरूरी है, पहली कंडीशन। और दूसरा, जिससे इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में कवर होनी चाहिए। हाँ, पब्लिक अथॉरिटी क्या होंगी वो पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, लेकिन अभी समझने के लिए इतना मान लो कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, फिर चाहे वो राज्य सरकार का कोई विभाग हो चाहे केंद्र सरकार का कोई विभाग हो, तो सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, वो आरटीआई के दायरे में आती हैं और उनसे रिलेटेड, उनकी कार्य प्रणाली से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन सिटीजन के पास लेने को अधिकार है सर। तो सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मैं अपने जयपुर की बात करूं सर, तो नगर निगम है, जेडीए है, चलो मैं एक बार नगर निगम मान लेता हूं, म्यूनिसिपलिटी अथॉरिटी। जैसे मान लो अपने जयपुर में है जयपुर नगर निगम, ऐसे हर शहर में होता है, कहीं पर नगर पालिका होती है, कहीं नगर निगम होता है। तो जैसे अपने जयपुर में है जयपुर नगर निगम, अब ये सरकारी संस्था ही है। आप बोलोगे ये सर, और आप जिस कॉलोनी में रहते हो, मैं आपका नाम अनिल मान लेता हूं, तो अनिल इज ए सिटीजन, और अनिल को ये जानना है कि मेरी कॉलोनी में जो अभी रिसेंटली कोई रोड बना होगा, कोई रास्ता बना होगा, तो इस रोड की टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये जो रोड अभी बना है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, इस रोड को बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और इस रोड को बनाने में क्या मटेरियल यूज किया गया है, ये जानकारी ले सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और जिनसे जानकारी ले रहे हो वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, सर नगर निगम में तो हजारों कर्मचारी होंगे, तो मैं सिटीजन किसके पास जाऊं? क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं कहां जाऊं ये पूछने के लिए कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, और नगर निगम हो चाहे जेडीए हो या कोई भी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो भी होते हैं, तो वहां पर सर लोग सीधे मुंह बात ही नहीं करते। किस कर्मचारी से पूछोगे वो यही बोलेगा मुझे नहीं पता, नेक्स्ट सीट पे पूछिए, 4 नंबर काउंटर पे जाइए, 5 नंबर काउंटर पे जाइए। तो एक सिटीजन अपनी एप्लीकेशन लिए हुए कहां कहां घूमेगा? तो जब ये लॉ बना आरटीआई एक्ट, तो इसमें कंपलसरी किया गया कि हर डिपार्टमेंट में जितने भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, सभी पब्लिक अथॉरिटी अपने ऑफिस में एक पीआईओ अपॉइंट करेंगे। सर एक वर्ड लिख रहा हूं, वैसे आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इनके बारे में। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट में एक पीआईओ होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे नगर निगम है तो उसने अपना एक पीआईओ अपॉइंट किया हुआ होगा। तो जितने भी आरटीआई की एप्लीकेशंस आएंगी, उस पीआईओ की ड्यूटी बनेगी कि वो उन एप्लीकेशंस का जवाब दे। हाँ, यदि आपके ऑफिस सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं, तहसील लेवल पर भी हैं, तो वहां पर भी जो भी एप्लीकेशन आएंगी तो वहां पर असिस्टेंट पीआईओ अपॉइंट कर सकते हो आप।
जो आपका मेन ऑफिस है वहां तो पीआईओ होगा, और जो आपके सब ऑफिस हैं, सब डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं तहसील लेवल पर, तो हर जगह पीआईओ नहीं होगा, तो वहां पर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको अपॉइंट करने हो। तो पीआईओ हो चाहे असिस्टेंट पीआईओ हो, दोनों ही पब्लिक अथॉरिटी के एम्प्लॉय होते हैं, और उनको ही एक एडिशनल जिम्मेवारी दी हुई होती है। कोई सेपरेटली स्टाफ अपॉइंट नहीं होता, उन्हीं को ही एक एडिशनल जिम्मेवारी दे दी कि जो भी आरटीआई की एप्लीकेशंस आएंगी आपको उनका जवाब देना। इसलिए हर पब्लिक अथॉरिटी में आपको एक पीआईओ या असिस्टेंट पीआईओ को मिलना जरूरी है। तो जिस भी सिटीजन को एप्लीकेशन लगानी है आरटीआई लेने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप अपनी एप्लीकेशन किसको फाइल करेंगे? पीआईओ के पास। या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो आप, तो वहां पर असिस्टेंट पीआईओ मिलेगा, उसके पास आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। और आज यदि मैं 2025 की बात करूं, अब तो इस एक्ट को बने हुए 20 साल होने आ गई सर। अब तो आरटीआई की एप्लीकेशन फिजिकली लगाना जरूरी नहीं है, आप आरटीआई की एप्लीकेशन ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट में आना जाना, कौन पीआईओ ये ढूंढना, ये अब चक्कर ही खत्म हो गया सर। अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाओ और ऑनलाइन ही आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उनकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लगाओ, अब कौन पीआईओ है, कौन असिस्टेंट पीआईओ है, अब ये ज्यादा ध्यान देना अब आपकी जिम्मेवारी नहीं। वो जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन को जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो भी संबंधित विभाग है, उसको अपने आप फॉरवर्ड कर देगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर, आरटीआई में जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो फ्री में मिलती है क्या? नहीं, आरटीआई में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा, एक लीगल अमाउंट आपको पे करनी होती है। यदि ऑनलाइन आप यदि इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो ऑनलाइन ही उसका पेमेंट होता है। अब आप पूछेंगे सर वो कितनी होगी वो अमाउंट? सर वो डिपेंड करती है कि आप इंफॉर्मेशन किस नेचर की चाहते हो। वो सर 10 रुपए भी हो सकती है, 50 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है। जनरली ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती है। एक सामान्य इंफॉर्मेशन लेनी है तो 10, 20, 40 रुपए में मिल जाती है। इंफॉर्मेशन ज्यादा है, प्रिंटिंग कॉस्ट डिपार्टमेंट की ज्यादा आएगी, खूब सारी इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत फीस आपसे ज्यादा ले ली जाए, बट एक रीजनेबल अमाउंट होगी। अनरीजनेबल अमाउंट नागरिक से चार्ज नहीं की जाती है सर। तो ये मैंने आपको एक बेसिक टॉपिक पढ़ाया है आरटीआई के बारे में। तो आरटीआई एक्ट 2005 में बना। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट था कि जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको जितनी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनसे रिलेटेड, उनके कार्य प्रणाली से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो लेने का अधिकार हो, क्योंकि सर अल्टीमेट देश का मालिक पब्लिक है, और जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो पब्लिक की सेवा के लिए बने हैं। उन्हीं के टैक्स के पैसे से ही पब्लिक ऑफिस चल रहे होते हैं, तो उनको जानकारी मिलनी भी चाहिए। आइए इस एक्ट के बारे में अब एक एक करके कुछ बेसिक विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पहले तो बेसिक फीचर्स, यानी इसकी क्या क्या बुनियादी विशेषताएं हैं। पहला पैराग्राफ हो सकता है कभी आपके एग्जाम में नहीं आए, और तो बेसिक जानकारी बताई है कि आरटीआई एक्ट जब 2005 में बना था, तो कोई भी एक्ट बनता है पार्लियामेंट में तो पहले वो बिल होता है सर। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो विधेयक है ये लोकसभा के द्वारा 11 मई 2005 को पारित किया गया था, और राज्यसभा के द्वारा फिर नेक्स्ट डे 12 मई 2005 को पारित किया गया, और फिर इसको द ऑनेबल प्रेसिडेंट साहब ने अपनी कंसेंट दे दी थी 15 जून 2005 को। तो लगभग 2005 से ये एक्ट लागू हो चुका है। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए कि लोकसभा ने कब पारित किया, राज्यसभा ने कब, तो आप तो ईयर याद रख लो बस कि 2005 में एक्ट बना था सर। ये एक्ट सभी पब्लिक अथॉरिटीज पे अप्लाई होता है, जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उन सब पर ये एक्ट अप्लाई होता है। इस एक्ट में सभी नागरिकों के पास सूचना का अधिकार है, जितने भी सिटीजन हैं भारत के उनके पास सूचना का अधिकार है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कोई भी सूचना मांग सकते हैं। और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, पीआईओ बोलते हैं शॉर्ट में, तो यानी लोक सूचना अधिकारी या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। हर पब्लिक अथॉरिटी में मैंने आपको बताया था ना, एक कर्मचारी को आपको पीआईओ के रूप में
उसको डेजिग्नेट करना होगा, तो उसी की जिम्मेवारी बनेगी, विल बी रिस्पॉन्सिबल, कि जो भी इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आई हैं उन सभी पर्सन्स को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या जो भी इंफॉर्मेशन चाहने वाला व्यक्ति है उसको असिस्ट करे, उसको सहयोग करे। सर फीस जो भी पेबल होगी, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि सर आरटीआई की फीस कितनी लगती है, तो आरटीआई की फीस कितनी होगी ये तो डिपेंड करती है, ये आप जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस पर आधारित है। सर तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो फीस ज़्यादा होगी, कम इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आरटीआई की फीस कम होगी। सर आरटीआई एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाने का उद्देश्य क्या था? तो पहला पॉइंट था कि सर जितने भी नागरिक हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनको यह शक्ति देना कि जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो आप प्राप्त कर पाओ, यानी पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित सूचनाएं लेने का अधिकार लोगों को देना। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सर जो सरकार के कामकाज हैं उनमें एक तो पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर की भी जिम्मेवारी बने कि वो टाइम पर काम करें। उनमें ये डर तो नहीं, बट उनको ये एहसास होना चाहिए कि यदि हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक हमसे पूछ सकती है कि आपने क्या काम किया, आप जो सैलरी ले रहे हैं उसके बदले में आपने जनता के लिए क्या काम किया है। तो ये यदि जवाबदेही उनकी बनेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको काम भी करना पड़ेगा। सर टू मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन रियल सेंस, देखो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने भारत की, तो सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी होगी, सिर्फ नेता चुन लेना ही डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि जो चुने हुए नेता हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, जनता के लिए, ये जानना भी जरूरी है। सर क्योंकि देखो सही मायने में तो जनता ही देश की मालिक है, उन्हीं के टैक्स के पैसे से, चाहे वो नेता हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उनको तनख्वाह मिलती है। तो कहीं ना कहीं सही लोकतंत्र तभी है जब जनता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाए, प्रश्न पूछ पाए, चाहे वो मंत्री प्रधानमंत्री हो उससे आप क्वेश्चन पूछने का अधिकार रखते हो, या फिर सरकारी कर्मचारी हो। सर और जब ये सही मायने में ये चीजें होने लग जाएंगी तब जा करके एक सही लोकतंत्र अपन बोल सकते हैं। सर तो चाहे नेता हो चाहे सरकारी ऑफिसर हो, पब्लिक के पास अधिकार होना चाहिए कि वो उनसे क्वेश्चन पूछ पाए कि हम आपको वोट दिया, आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, तो आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में या जो भी आपका कार्यकाल है पिछले 10-11 साल में आपने क्या किया, रोजगार को लेकर के आपने क्या किया, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, देश विदेश की नीति को लेकर के आपने, एक क्वेश्चन पूछने का अधिकार है जनता के पास। क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये नेता लोग इतने स्मार्ट तो हैं कि आपको रियल जो इश्यूज हैं उनकी तरफ ध्यान जाने ही नहीं देंगे, ध्यान इधर उधर भटका देंगे। लेकिन आरटीआई एक्ट के माध्यम से नेताओं से तो नहीं, लेकिन आप सरकारी कर्मचारियों से क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर अब नेताओं से क्वेश्चन पूछने के लिए तो आपको वैसे ही परमिशन दी हुई है, हर 5 साल के बाद वोटिंग होगी, बट सरकारी कर्मचारियों से यदि क्वेश्चन पूछना है तो आरटीआई एक्ट के माध्यम से पूछ सकते हो। टू करटेल द करप्शन, सर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना, और गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट यानी गवर्नमेंट यानी सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी जो तंत्र है, उसको जिम्मेवारी यानी जवाबदेही देना, ये इस एक्ट का उद्देश्य था। सर ये टू इंश्योर लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन, ताकि सर लोगों को यानी भारतीय नागरिकों को सरकारी कार्य प्रणाली से रिलेटेड कम खर्चे में और जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिले, ये आरटीआई एक्ट का उद्देश्य था। और जितने भी भारत के नागरिक हैं सर, तो भारत के नागरिक को गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी के बारे में पूरा भरोसा हो, उनको पूरा सूचित रखा जाए, इसलिए आरटीआई एक्ट 2005 बनाया गया था। सर और इस एक्ट में अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पब्लिक अथॉरिटी। आपको ध्यान है पब्लिक अथॉरिटी कौन होता है? तो समझाने के लिए तो मैंने यही कहा था अभी तक तो आपको कि पब्लिक अथॉरिटी मीन्स सरकारी डिपार्टमेंट।
लेकिन सही मायने में पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं, आइए रीड आउट करते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, कोई भी ऐसा प्राधिकरण या कोई भी ऐसी बॉडी या इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा निकाय जो कि इस्टेब्लिश्ड किया गया है, स्थापित किया गया है या जिसको गठित किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा, या कोई भी और ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट के लॉ के अंतर्गत जिसको स्थापित किया गया हो, या फिर राज्य का जो विधानमंडल है यानी राज्य सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो, या और भी सर कोई जो भी उचित गवर्नमेंट है तो उपयुक्त गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अधिसूचना या आदेश जारी करके जिस डिपार्टमेंट को, जिस इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया हो, उसको हम पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्थापित किया गया हो, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित, पार्लियामेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया हो, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया हो। ऐसे जो डिपार्टमेंट्स होंगे, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनको हम पब्लिक अथॉरिटी के नाम से आरटीआई एक्ट में जानेंगे सर। अब आता है सर राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन मींस कि जो भी पब्लिक अथॉरिटीज के पास जो इंफॉर्मेशन है, देखो कोई प्राइवेट पर्सन से आप जानकारी नहीं ले सकते, जितने भी पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, वो पहुंच में होनी चाहिए सर। और उसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन ये राइट भी है कि आप कोई भी वर्क या डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। एक सिटीजन होते हुए आपके पास अधिकार है कि आप गवर्नमेंट के किसी भी कार्य को, कोई भी दस्तावेज को या अभिलेखों का आप निरीक्षण कर सकते हैं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट की या रिकॉर्ड की नोट ले सकते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। आप कोई भी मटेरियल का सैंपल ले सकते हैं, एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है, प्रोवाइडेड ये सब पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित हो। और कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रिंट आउट के रूप में ले सकते हो, आप डिस्क जैसे सीडी या फ्लोपी के रूप में ले सकते हो, पेन ड्राइव के रूप में ले सकते हो, वीडियो कैसेट के रूप में ले सकते हो, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे आजकल ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिलती है, आप पीडीएफ फाइल ले सकते हो। तो ये अधिकार हैं सर, और ये जो अधिकार हैं इसी को ही राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन में सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना ही नहीं आता है, बल्कि कोई भी वर्क या डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना, कोई भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स उनके नोट बनाना या उनकी सर्टिफाइड कॉपी लेना, सर्टिफाइड सैंपल लेना, या और भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एप्लीकेशन जो आपने लगाई है, या कोई सीडी, डीवीडी या वीडियो के रूप में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ये सभी आपका आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन की परिभाषा में कवर होता है सर। अब आता है सर यदि हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो अनुरोध यानी हम किसके पास रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हर पब्लिक अथॉरिटी में एक ऑफिसर होगा जिसका नाम होगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और उस पीआईओ की ये जिम्मेवारी बनेगी कि जितनी भी आरटीआई की एप्लीकेशंस आई हैं, आरटीआई की रिक्वेस्ट आई हैं, उन सभी रिक्वेस्ट को वो रिसीव करे, और जिसने जो भी जानकारी मांगी है उसके डिपार्टमेंट से संबंधित वो जानकारी उनको प्रदान करे, जल्दी से जल्दी प्रदान करे। तो एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड इन राइटिंग। आरटीआई की एप्लीकेशन हमेशा राइटिंग में होगी या ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है, और इसमें एक उचित फीस लगेगी, एक प्रेस्क्राइब्ड फीस लगेगी, एक निर्धारित शुल्क देना होगा, और वो डिपेंड करेगा कि आप किस नेचर की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। और एप्लीकेशन किसको फाइल करेंगे, पीआईओ के पास, पीआईओ यानी लोक सूचना अधिकारी के पास सर। तो लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेवारी बनेगी कि फिर वो उसका जवाब दे। कितने दिन में आपको जवाब मिल जाएगा, यानी जो नागरिक है जिसने आरटीआई लगाई है, तो पीआईओ की ड्यूटी बनती है कि जिस दिन आपको आरटीआई की एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दें सर। तो इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। और यदि इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन के लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड जुड़ी हुई है, हाँ सर, कोई व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया या किसी व्यक्ति की लाइफ यानी उसके जीवन या उसकी आजादी से संबंधित यदि कोई पर्सन है,
तो फिर जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो 48 आवर्स में, यानी जब आरटीआई लगाई उसके 2 दिन के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रदान करें। और यदि आपने एप्लीकेशन असिस्टेंट पीआईओ को लगाई है तो फिर असिस्टेंट पीआईओ खुद तो इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, तो असिस्टेंट पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को पीआईओ को फॉरवर्ड करेगा, तो 5 दिन उसको एक्स्ट्रा दिए सर। अरे नॉर्मली आरटीआई का जवाब 30 दिन में आ जाता है, लेकिन यदि आपके आरटीआई की एप्लीकेशन असिस्टेंट पीआईओ के पास फाइल हुई है तो फिर वहां पर 35 दिन मिलेंगे आरटीआई का जवाब देने के लिए डिपार्टमेंट को। तो 5 दिन इसलिए एक्स्ट्रा दिए ताकि वो असिस्टेंट पीआईओ उस इंफॉर्मेशन को अपने पीआईओ को सबमिट कर दे, ताकि फिर वो उसका जवाब दे सर। हाँ, एक बात और है सर, ये जो ऊपर आपको समय बताया 30 दिन का, इसमें जो फीस कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम लगा, देखो आरटीआई में क्या होता है, जब अपन ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते हैं तो कुछ जो साधारण जानकारियां हैं उसकी फीस तो पहले से फिक्स है कि आपको यदि एक बेसिक को जानकारी लेनी तो 10 रुपये फीस लगेगी, 20 रुपये फीस लगेगी। लेकिन आपको यदि कोई बहुत बड़ी मात्रा में सूचनाएं चाहिए तो आप पहले एप्लीकेशन लगा दो, फिर आपको 1 या 2 दिन में ये सूचित कर दिया जाता है कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है उसकी फीस 400 रुपये बनती है या 120 रुपये बनती है, तो वो फीस जमा कराएंगे आप और इंटीमेट कर दो कि मैंने फीस जमा कर दी। उसका जो भी स्क्रीनशॉट है, रिसिप्ट है, वो साथ में आप डिपार्टमेंट में जमा कर दो या ऑनलाइन जमा कर दो। फिर वहां से 30 दिन जो थे एप्लीकेशन के मिलने के, 30 दिन में जो जानकारी मिलनी है, वो जब फीस पेमेंट हो जाएगी ना उसके बाद में वो 30 दिन शुरू होते हैं। यानी जो समय फीस को कैलकुलेट करने में या फीस जमा की है नागरिक ने और इंटीमेट किया है, वो समय इस 30 दिन में शामिल नहीं होता है। तो जितना भी टाइम फीस को कैलकुलेट करने में लगा है या फीस जमा होने के बाद नागरिक ने इंटीमेट करने में लगा है, तो वो ऊपर जो समय सीमाएं पढ़ी हैं अपन ने 30 दिन या 35 दिन, तो उसमें वो काउंट नहीं होगा। और यदि पब्लिक ऑफिसर यानी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, जो लोक सूचना अधिकारी है, उसने 30 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो ना तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है और ना इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है सर, तो सर उस कंडीशन में ये मान लेना कि उसने रिफ्यूज कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यदि ऐसे पीआईओ मना कर दे तो घबराइए मत, इस चैप्टर के एंड में मैं आपको अपील करने के भी कुछ अधिकार बताऊंगा। हाँ सर, यदि कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन सूचना देने से मना कर देता है तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। तो अपील किसको करेंगे, अपील कितने दिन में करेंगे, ये टॉपिक आगे चल करके आएंगे सर। बट यदि कोई पीआईओ एप्लीकेशन मिलने के 30 दिन तक भी जानकारी नहीं दे तो आप ये मान लेना कि उसने मना कर दिया। अब उसके खिलाफ जो भी अपील करने से संबंधित आपके अधिकार हैं वो आप ले सकते हो। हाँ सर, यदि जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं उसमें कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जो जानकारी आपको चाहिए जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से चाहिए और उसमें कोई थर्ड पर्सन का हित भी शामिल है, तो डिपार्टमेंट मना तो नहीं करेगा, लेकिन वो थर्ड पर्सन की भी एक बार सर वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो वहां पर फिर आपको 40 दिन लग जाएंगे इंफॉर्मेशन देने में। तो 30 दिन तो वो थे ही, और साथ में 10 दिन उस रिस्पॉन्सिबल पार्टी को भी दिए जाएंगे जो थर्ड पार्टी है, कि वो कुछ रिप्रेजेंट करना चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकती है। तो यदि आप जो जानकारी ले रहे हो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, उसमें और कोई थर्ड पर्सन, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई ठेकेदार या कोई भी और ऐसी इंस्टीट्यूशन या संस्था भी उसमें इन्वॉल्व है और उससे जानकारी लेकर के या उसका भी वहां पर कुछ साथ में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो फिर पब्लिक अथॉरिटी आपको 30 दिन में जानकारी नहीं देगी, फिर आपको 40 दिन में उस इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलेगी। यानी 10 दिन जो थर्ड पार्टी है उसको अपना पक्ष रखने के लिए दिया जाएगा, फिर जो भी उसकी तरफ से जवाब आएगा उसको ध्यान में रखते हुए फिर पब्लिक अथॉरिटी आपके आरटीआई का जवाब देगी सर। तो जहां थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है वहां पर आपको आरटीआई की जानकारी मिलने में जनरली सर 30 दिन नहीं बल्कि 40 दिन का समय लगेगा सर। तो आज की इस कथा को तो मैं यहीं विराम देता हूं। आज अपन ने कम पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में फिर इस टॉपिक को अपन एंड कर लेंगे। बट हाँ, आज इस टॉपिक के बारे में एक बेसिक जानकारी अपन ने ले ली है। थैंक यू।